जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चौबे स्टडी जोन में। और दोस्तों आज का टॉपिक है सामान्य ज्ञान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाली है। और ये सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। और चलिए दोस्तों, और इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। और पहला पूछे तो पहला आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका कमेंट में आंसर दीजिए। बॉक्साइट उत्पादक राज्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और बॉक्साइट के साथ साथ मैग्नीज उत्पादन में भी इसका वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर में। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलिए। ये चिल्का झील जो है खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भील जनजाति किस राज्यों में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ये भील जनजाति जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं लोग, ज़्यादा मात्रा में। जैसे में राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, ये सब जिलों में, ये सब राज्यों में भील जनजाति पाई जाती हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आ गया, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी नूरजहां और बेगम और ऑप्शन डी मुमताज़ बेगम। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मुमताज़ बेगम के याद में बनवाया गया था ताजमहल, जो 1632 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। और एक किसने बनवाया था? ये शाहजहाँ ने बनवाया था, अपने मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था, अपने बीवी की याद में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी जयदेव और ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये जयदेव है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, ऑप्शन सी एक अर्ध संघीय राज्य और ऑप्शन डी एक एकात्मक राज्य। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 में भारत को क्या घोषित करता है? तो एक करता है एक राज्य संघ। ये क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ या संघ के भू क्षेत्रों से संबंध, भारत के सभी राज्यों के भू क्षेत्रों का संबंध इससे है, आर्टिकल 1 से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है भाग 9 ए में, भाग 9 में, भाग 12 ए में और भाग 4 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारतीय संविधान के नगर पालिकाओं का उल्लेख कब किया गया था? तो भाग 9 ए में किया गया है। ये 1973 में हुआ था और 73वें संविधान संशोधन के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, और ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी आइजॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर।
चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता के प्रथम नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी सॉरी दोस्तों डॉक्टर राम लोहिया, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी ए गोपालन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लोकसभा विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे दोस्तों? तो ये थे ए गोपालन थे और ये 1952 ईस्वी में CPI मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये विपक्ष के रूप में कार्यरत थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फसलों में पहले से बचाव के लिए किसका उपयोग करते हैं? चलिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में गंधक और ऑप्शन सी में पोटास और ऑप्शन डी में जिंक। तो फसलों के बचाव से के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये हम लोग गंधक का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा से, ऑप्शन बी फसल से, ऑप्शन सी दुग्ध से और ऑप्शन डी बाढ़ से। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुग्ध से संबंधित है दोस्तों। चलिए भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए बजट मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त सचिव और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका बजट कौन संसद में करता है प्रस्तुत? तो ये करते हैं वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग देती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जलवाष्प सही हो जाएगा। जलवाष्प हो गया प्लस बादल, इसका 35 से 70% भाग इसी का होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1885, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। और कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। चलिए महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तक किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था दोस्तों? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, की थी हो जाएगा बस। कि ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार, ऑप्शन सी जनता सरकार, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? तो ये की थी जनता सरकार ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक बोला जाता है? ऑप्शन है फ्रांस का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी ब्रिटेन का और ऑप्शन डी जापान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को हम लोग येलो बुक बोला जाता है। चलिए फ्रांस स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए देवदत्त पटनायक, ऑप्शन बी सुदीप नगरकार, ऑप्शन सी RK नारायण, ऑप्शन डी अरविंद अडिंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, RK नारायण। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? RK नारायण है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए प्रिंसेप, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन बी VN मिश्रा, ऑप्शन सी SR गोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रिंसेप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? ऑप्शन है विंबलडन, ऑप्शन बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑप्शन डी USA ओपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विंबलडन। चलिए दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट में अपना आप लोग भेजें कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है दोस्तों 25 प्रश्नों में से। चलिए दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सांची का स्तूप किस राज्यों में स्थित है? ऑप्शन है
सांची का स्तूप किस राज्यों में स्थित है? तो ये इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य की खेती भारत में सबसे अधिक गन्ना की खेती की जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गन्ना की खेती किस राज्य में की जाती है दोस्तों? तो ये की जाती है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश में की जाती है। और भारत के पहला चीनी मिल कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में प्रतापपुर चीनी मिल है दोस्तों, स्थापित किया गया वहीं पे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील और ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका सांभर झील तो खारे पानी की झील है। चलिए वुलर झील है ये आपका मीठे पानी की झील, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चिल्का झील भी आपकी खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। ज्वालामुखी उद्गम से बनी एक झील है? ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी गोविंद सागर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी लोनार झील। तो ज्वालामुखी से उत्पन्न झील कौन सी बनी है दोस्तों? तो ये बनी है आपका लोनार झील बनी है, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों यही मेरा टॉप 25 क्वेश्चन था दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले दोस्तों। और आप लोग अपना कमेंट में आंसर दीजिए कि आप लोग का 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ दोस्तों। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 प्रश्न आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक वाले ये सब प्रश्न हैं दोस्तों।